हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है वो फॉर द क्लास 10th के लिए है और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के ही आखिरी तक नहीं, मेरे ख्याल से पूरा 10th के क्लास तक। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है आपके पास अल्टरनेट आए, आपके पास एक आज एक ही कल परसों आ सकता है। ठीक है, अल्टरनेट डेट पे आ सकता है ये आपके पास, नहीं तो कभी कभी रेगुलर भी आपके सामने रहेगा। फिलहाल ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द क्लास 10th के लिए जो पढ़ना है उसके बारे में ना। मैं बता दूं क्लास 11th के लिए वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप अगर वहाँ पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा ये चीज़। ठीक है ना, चलिए तो आगे बात करते हैं फटाफट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ये जो क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं बता दूँ कि ट्रायंगल पर पूरा आपके पास डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले ही बताया था आपके पास, ठीक है, कि आपके पास ये जो है ना दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है आपके पास दिस वर्ड इज कॉल्ड क्या पास ट्रिगोनोन रहता है ना, और एक होता है मेट्रोन। क्या होता है पास मेट्रोन। दो चीज़ हैं ये आपके पास, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, मैं बता दूँ इसका मतलब होता है आपके पास ट्रायंगल। इसका मतलब होता है दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स ट्रायंगल। क्या है पास, दिस इज द ट्रायंगल। ट्रिगोन का मतलब कहा गया है आपके पास ट्रायंगल। मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब कहा गया है पास मीन्स, मेट्रोन का मतलब होता है पास मेजरमेंट। क्या होता है पास मेजरमेंट, याद रखिएगा। तो ट्रिगोनोन का मतलब हो गया पास ट्रायंगल और मेजरमेंट का मतलब, मेट्रोन का मतलब क्या हो गया मेजरमेंट। मतलब सर किसी भी ट्रायंगल के जो मेजरमेंट कहता है उसी चीज़ के बारे में बताता है कौन, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो कैसा मेजरमेंट रहेगा भाई साहब, तो मुझे बताओ कि ट्रायंगल कितने टाइप से होते हैं आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके बारे में डिस्कशन करेगा। ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको फोकस करेगा, कहीं और फोकस नहीं करेगा। याद रखिएगा कहाँ पे फोकस करेगा वो, राइट एंगल ट्रायंगल पर सिर्फ फोकस करेगा वो ज़्यादा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है फॉर द क्लास 10th के लिए, इसकी बात करें मतलब फॉर द क्लास 10th के लिए। तो 10th के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें पहले इसको हटा देते हैं आपको। ठीक है ना, चलिए तो 10th क्लास पर जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे है। आप क्लास 11th में जाएंगे तो वो आपके पास हर ट्रायंगल पे साइन रूल, कोसाइन रूल, ठीक है, आपके पास यूलर्स रूल, ढेर सारे नेपियर्स रूल, ढेर सारे आपके पास रूल मिलेंगे। मैं बता दूं आपके पास कि यही चीज़ आप खासकर जब भी ग्रेजुएट करेंगे या फिर आपके पास बीटेक वगैरह में जाएंगे तो आपको एक और टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। हो सकता है बीटेक में शायद मिले ना मिले आपके पास, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास, या फिर एमएससी कर रहे हैं तो मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का बुक मिलेगा आपको। एस्ट्रोनॉमी में यही ट्रायंगल पढ़ना होता है, बट दिस ट्रायंगल इज द स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल कैसा होगा, एक आप स्फेयर लीजिए, स्फेयर मतलब एक बॉल लीजिए, बॉल से ट्रायंगल काटेंगे ना, बॉल से ट्रायंगल काटेंगे तो वो ट्रायंगल कुछ आपके पास ऐसा बनेगा। ठीक है ना, अगर आप बॉल से ट्रायंगल काटेंगे तो वो ट्रायंगल ऐसा बनेगा। दिस इज द स्फेरिकल ट्रायंगल होता है और ये आप एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ेंगे आप, है ना। तो मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कशन करता हूँ। किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग दोबारा में दे दो एक बार। ठीक है, ठीक है, देखिएगा तो आपके पास एक तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखेंगे, देखिए तो लेट ए बी सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी कितना पास राइट एंगल ट्रायंगल, कितना पास राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल जो ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एट विच कितना पास एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी पर 90 डिग्री है भाई साहब। किस पर है, एंगल बी पर। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपके पास, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो ये भाई साहब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी और इसका नाम सी। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं बता दूं कि ये आपके पास क्या है, थीटा है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल है। ये थीटा यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90। अगर ये भाई साहब थीटा हो गया तो दिस इज द 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं आपको, चलिए ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्री में जो बता रहा हूँ उसके बारे में रखा। इन ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल लेंगे उस एंगल के सामने का जो साइड है, उस एंगल के जो सामने का जो साइड है, दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। याद रखेंगे, क्या करेंगे उसको, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। जो लॉन्गेस्ट साइड है दिस इज व्हाट, क्या पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है यार,
ठीक है ना। और आपके पास जो बच गया दिस इज व्हाट क्या पास बेस, ये क्या हो गया पास बेस हो गया। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये बात ना। जो सब एंगल के सामने वाला साइड ही हमेशा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। किसी और को लोगे ना यार तो फिर आप समझना फिर, ठीक है ना, फिर बर्बाद हो जाओगे फिर। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस जैसे तक आपके पास हाइपोटेन्यूज, सिंपल सी बात है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो बच गया सो बेस। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि सर हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ, हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ एंगल बना रहा है, हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ एंगल बना रहा है, दिस साइड इज कॉल्ड बेस, लॉन्गेस्ट साइड कितना पास हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो परपेंडिकुलर, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। बोला क्या पास के देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, देयर आर कितना पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या पास रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, क्लास 11th में आप इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के भी नाम से जानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के भी नाम से जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्यों नाम दिया गया इसको, क्योंकि अगर किसी का वैल्यू देखेंगे ना, मैं आपको आगे बताता हूँ, चिंता मत करिए, देखिएगा। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। पहला होता है कितना पास साइन, दूसरा क्या होता है पास कॉस, कितना होता है, दूसरा क्या साइन के बाद क्या होता है, समझिएगा, साइन के बाद क्या हो गया पास कॉस हो गया, कॉस के बाद कितना हो गया पास देखिएगा टैन हो गया, टैन के बाद कितना हो गया कॉट, और ये कितना हो गया भाई साहब का, ये कितना हो गया सेक, और ये कितना हो गया पास कॉसेक। बोलोगे सर आपने ऐसा मतलब जो लिखा है इसके बारे में बताइए, तो ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये हमारे पास क्या है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ना वो एक फंक्शन की तरह है, कैसा है फंक्शन की तरह बेटा, देखिएगा। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि आपके पास, जैसे मैं बोला कि एफ ऑफ एक्स बराबर, मैंने क्या बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x है। मैंने बोला कि x बराबर यानी एफ ऑफ 2 का रिजल्ट क्या आएगा, मतलब x की जगह कितना पुट करना है मुझे 2, x की जगह 2, x की जगह 2 का पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 10। सर दिस इज द फंक्शन, और x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे फंक्शन का आउटपुट कितना आ गया 10 आ गया। इस मतलब x बराबर 2 मतलब फंक्शन का जो है क्या आपके पास f जो है f के साथ 2 गुना में है, नहीं ना, f के अंदर में 2 है बस समझ करना। एक फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है 2 है, इनपुट क्या है 2, आउटपुट क्या है 10, दिस इज द फंक्शन। इस तरीके से साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ये जो है ना आपके पास मैं बता दूं ये एक फंक्शन भी है, ये एक फंक्शन भी है। जो फंक्शन है वो अपना इनपुट जो है अपने अंदर थीटा लेता है, क्या लेता है इनपुट थीटा, इनपुट क्या है इसका थीटा, याद रखिएगा सारे फंक्शन के अंदर इनपुट थीटा है। मैं फिर से बता दूं इनपुट थीटा है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि साइन थीटा का मतलब होता है साइन इंटू थीटा, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो बहुत गड़बड़ है यार, ठीक है। सिंपल सी बात है, साइन एक फंक्शन है, इनपुट में कुछ तो होगा। अरे यार मेरा शरीर है तो खाना दोगे ना मुझे, आप खाना दोगे तो अंदर में ये ना जाना चाहिए खाना मेरे पास, तो वही मतलब मान लीजिए कि ये एक पर्सन है तो इसके अंदर क्या है, ये एक तरीके से मतलब इनपुट दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो क्या होगा जब कंप्लीट जो रिजल्ट आएगा दिस इज द आउटपुट, जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है एक तरीके से। मैं बता दूं कि अप टू क्लास 10th तक आप थीटा को डिग्री की तरह यूज करते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, लेकिन क्लास मैं बता दूं कि जैसे ही क्लास 11th में एंट्री करते हैं तो ये साइन थीटा कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये जो होता है इसका इस फंक्शन के अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा इन रेडियन होता है। क्या होता है इन रेडियन। अब रेडियन क्या होता है मैं बता दूं, आप रेडियन क्या होता है वो समझा दो। जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाई कितना आपके पास 3, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई इज ए रेडियन। जब ये पाई रेडियन में है तो इसका रिजल्ट 3.71 जो होता है ना आपका पाई का वैल्यू यार, अरे पाई का वैल्यू कितना होता है 3.147 वगैरह होता है ना डॉट डॉट, ठीक है ना, तो यही आपका है पाई। एक्चुअली में पाई का रिजल्ट यही है भाई, ठीक है। कब जब ये रेडियन में, जब क्या है रेडियन में, लेकिन अगर यही पाई रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करेंगे दिस इज 180 डिग्री। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, उसमें आप जाइए आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूं कि ये साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट जो भी आपके पास है भाई साहब, इसमें साइन के अंदर जो थीटा है दिस इज नॉट इन अ मल्टीप्लिकेशन, दिस इज इनसाइड द थीटा, सॉरी इनसाइड द साइन, ये साइन के अंदर में है। मतलब आपके पास भाई साहब साइन का इनपुट क्या है थीटा है, कॉस का इनपुट क्या है थीटा है, टैन का इनपुट थीटा, कॉट का इनपुट थीटा, सेक कॉसेक का इनपुट क्या है थीटा। आउटपुट क्या मिलेगा, तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, और रेशियो क्यों क्या है वो भी बताता हूँ आपको।
तो साइन थीटा का जो बताया गया, जिस इंसान ने ट्रिग्नोमेट्री को लिखा है तो उन्होंने बोला कि भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ना हमने डिफाइन कर रखा है, बाकी का तो मतलब सब आ जाएगा, बट पहले तो डिफाइन करो। तो साइन थीटा के बारे में बताया कि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, दिस डिनोटेड बाय पी, बेस इज डिनोटेड बाय कितना पास बेस बी, और दिस होता क्या पास एच। तो मैं बता दूँ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, आप इसको याद भी रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस जो होता है दिस इज नथिंग बट बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो होता है पास बेस अपॉन कितना था परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन कितना होता है बेस, और ये जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं बता दूं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आपको याद रखना पड़ेगा। कई जो मतलब टीचर लोग हैं ऐसा भी बताता है कि आप ऐसा याद रखो साइन का कॉस का कितना पास टैन का, तो साइन का कितना होता है पी बाई कितना बी, सॉरी पी बाई कितना होता है पास एच, कॉस का कितना होता है बी बाई कितना होता है एच, और ये कितना होता है पी बाई बी। तो कई लोग ऐसे बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, अलग अलग तरीके हैं लोगों का समझने का समझाने का, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इस बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज़ें बकवास है आप, ठीक है ना, इस पर जाइएगा तो मतलब अच्छा ये बताइए 3 ही का है ना, फिर आपको फिर वो बताएगा है कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जब सब पढ़ना ही है तो ये 6 तो याद ही रखने में फ़ायदा है ना आपको, सिंपल सी बात है। याद क्या रखना है 1 2 3 का, उसका देखिए साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, और इसका उल्टा ये देख लीजिए। साइन पी बाई एच है तो कॉसेक कितना एच बटा पी है, पलट गया। कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा एच बाई बी, पलट गया। टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी है, पलट गया ना आपका। तो याद तो 3 ही रखना है, 1 2 और कितना 3, बहुत ईजी है। चलिए ठीक है ना, आपके पास मैं अब आगे डिस्कशन करता हूँ। तो सर यार ये जो चीज़ है ना इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आपसे। मैं बताया था कि आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों कहते हैं इसको, तो इसके बारे में बताता हूँ कि आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का जो रिजल्ट है वो पी बाई एच है, पी बाई एच है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो साइन थीटा का जो रिजल्ट है पी बाई कितना है एच है, पी बाई एच। अगर मैं इसको 3/4 लिखते हैं, पी को 3 और एच को 4 लिखते हैं, तो क्या मैं इसी को 6/8 लिखूँगा, दिक्कत है क्या? इसी को मैं 9/12 किसी को दिक्कत है क्या? क्यों? ये हुआ क्या, ये 6 क्या हो गया 3/4 गुना 2 गुना 2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, 9/12, 9/12 कितना हो गया 3 गुना 3 इंटू 4 इंटू 3, तो दोनों में 3 क्या है कॉमन है, तो ये 3/4 को आप 6/8 भी लिख सकते हैं, 9/12 भी लिख सकते हैं। तो दीज आर इन द रेशियो फॉर्म, दीज आर इन द रेशियो फॉर्म। क्लियर है क्या आपको? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट नोट कीजिए यहाँ तक, है ना, इसके आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को जस्ट हम आगे देखना चालू करते हैं और काफ़ी मज़ेदार है ये ना, देखिएगा। चलिए तो अब सर इसके बाद मैं बोलूँगा, अब आप चिंता मत करिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे पहले आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को याद देखा जाए पहले, ठीक है ना। चलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर ही मेरे पास काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो पहले उस पर चलते हैं। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, क्या लिखे तो इफ़ के पास एंगल, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखा गया आपके पास एंगल बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड कितना पास एंगल बी 90 डिग्री एंड साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, एंड साइन थीटा बराबर 3/5 है, देन के पास फाइंड कितना, फाइंड रेस्ट ऑल, फाइंड कितना पास रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब बाकी जो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं साइन के अलावा, यानी कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, उसको आपको निकालना है। सॉल्यूशन आसान है यार, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे कहता हूँ, अगर एक ट्रायंगल को बना दीजिए, ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया पी पर, तो एक का नाम ए दीजिए, एक का नाम सी दीजिए। साइन थीटा 3/5 है गिवन में, साइन थीटा 3/5 है, थीटा इसमें दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, किसको लेना चाहेंगे? कोई बच्चा बोलेगा कि सर ठीक है इसी को थीटा ले लेते हैं, जैसा पहले आपने बताया था, हमने ठीक है। अगर थीटा अगर आपने इसको ले लिया तो थीटा के सामने दिस इज व्हाट कितना परपेंडिकुलर, दिस इज क्या पास बेस, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। मैं बता दूं गिवन ईयर कि साइन थीटा का रिजल्ट जो है 3/5 है, कितना है 3/5, तो साइन थीटा का रिजल्ट 3/5 है, तो वी नो दैट कि साइन थीटा का जो रिजल्ट होता है वो p बटा कितना होता है h होता है। सर क्या आपके पास p3 हो गया h 5 है क्या? मैं बोला एग्जैक्टली p का रिजल्ट 3 है और h का रिजल्ट 5 है, ये गलत बात है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये रेशियो है, अगर p का रिजल्ट 3 है h का रिजल्ट 5 है, ऐसा भी हो सकता है कि p का रिजल्ट 6 हो जाए, इसका रिजल्ट 10 हो जाए।
ऐसा भी हो सकता है इसका रिजल्ट 9 हो जाए, इसका रिजल्ट 15 हो जाए, हो सकता है आपके पास रेशियो है ना ये तो, ठीक है। तो अगर आप NCERT बुक को देखेंगे या फिर कोई अगर बोर्ड क्लास में जो बुक है उसमें देखेंगे आप, तो आप इसको यार P को 3K माना है और H को 5K माना है। अगर K मानने से कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में फिर K कट जाता है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा तो मैंने क्या बोल दिया, जैसे P बराबर 3 टाइम्स K और H बराबर कितना हो गया 5 टाइम्स, सॉरी 5 कितना हो गया K। K क्या है, K क्या है बेटा हमारे पास, KH व्हाट, KH क्या रेशियो है यार, ठीक है ना। चलिए P और H निकल गया। अब अगर आपके पास ये निकल चुका है तो फटाफट आप एक चीज़ और यार, पूरे ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसमें एक फॉर्मूला जरूर लगेगा आपके पास। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप पढ़े हैं 9th क्लास में तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं ना यार, इस फॉर्मूले को याद रखें कि इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। हमें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल से, अगर आपके पास P पता है, H पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, तो तीनों के बीच में रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल से, वी नो दैट। देखिए तो वी नो दैट क्या जानते हैं आप यही नहीं जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया एच स्क्वायर। जानते हैं हम लोग अच्छे से, बिल्कुल जानते हैं यार, जानते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से सर पी की जगह आप ले लेंगे कितना पास 9K स्क्वायर, क्यों पी का स्क्वायर है, पी कितना 3K, 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस बी है कितना हो गया 5, बी तो नहीं पता है, बी तो निकालना ही है मुझे, ठीक है। बाकी क्या बच गया पास एच स्क्वायर, एच कितना है 5K, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और K का स्क्वायर के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज व्हाट कितना आपके पास 25K स्क्वायर माइनस कितना हो गया 9K स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया पास बताना 16K स्क्वायर, सो बी बराबर व्हाट कितना पास 4 टाइम्स K। कोई दिक्कत है ना आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। 4K हो गया, देखिएगा K सब जगह कट जाएगा। अब आप निकाल के देखिए सारा जगह से। अब क्या निकालेंगे सर, कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। कॉस थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूस, कॉस का रिजल्ट बी अपॉन कितना ए चेन होता है। बी कितना है मेरे पास बताइएगा 4K है, और एच कितना है मेरे पास बताइएगा 5 क्या है बेटा K है। तो K दोबारा क्या हो गया कट गया, यानी 4/5। आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब सर कि K का कहीं यूज ही नहीं है यार हमारे लिए, ठीक है। मैं बताया था कि अगर आप बोर्ड में अगर NCERT बुक को देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको, समझ गए ना। लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, अगर आप K नहीं लेंगे ना तो आपका काम दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉस के बाद किसका है टैन थीटा, टैन कितना होता है P बाई कितना P, P कितना है भाई साहब, P कितना है 3K, P कितना है बताओ 3K, और B तो निकल गया ना आपको कितना 4K। इसको फिर से कट करो तो कितना 3/4। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अगला स्टेप पे, टैन के बाद कितना कॉट ना, तो कॉट थीटा कितना होता है बताओ B बटा P, B कितना आ गया 4K, P कितना है 3K, B निकल चुका है, P भी निकल दिया हुआ था, H और H कट गया, कितना हो गया भाई साहब आपके पास 4/3 हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा है सेक थीटा, सेक थीटा कितना होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन कितना बेस, हाइपोटेन्यूस कितना है 5K, बेस कितना है 4K, K कट गया कितना 5/4। क्लियर है ना यार, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है कॉसेक, कॉसेक थीटा कितना हो गया H अपॉन P, तो कितना हो गया बताना 5K अपॉन कितना व्हाट 3K बराबर कितना 5/3, बस हो तो गया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप के फॉर्म में लाते हैं अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक और फॉर द क्लास 10th में बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये मेथड बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ क्या है सही है। अगर आप के का रिजल्ट नहीं लेते हैं, मतलब के नहीं मानते हैं, सॉरी के नहीं मानते हैं ना रेशियो में, तब पर भी अकॉर्डिंग टू आपके पास क्या, आपके पास बोर्ड क्या रहेगा सही ही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं भी 1 मिनट में आपको डिस्कशन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, जरा हम लोग ना ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्या है ना, इफ tan थीटा अब बराबर कितना है भाई साहब 5 बाई कितना है 12 है, 5 बाई कितना है 12। मैंने क्या बोल दिया पास, देन क्या पास फाइंड कितना पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वेयर एंगल ए बराबर कितना है 90 डिग्री। इस बार कौन 90 डिग्री यार, ए एंगल 90 डिग्री है ना। तो अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लीजिए फटाफट ऐसा, ठीक है, और ए पर क्या डालेंगे आप, ए पर ए हो गया, इसको मान लो, इसको बी और इसको सी, तो ए पर कितना है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। बी सी में से किसी एक को तो थीटा मानेंगे ना आप, किसको मानेंगे चलो यार
थीटा से दिया हुआ है, एंगल तो थीटा है ना, तो थीटा इसको मान लेता है। अगर एंगल थीटा इसको मान लिया तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज ये जो बच गया, क्या बन गया, बेस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं पता। चलिए भाई साहब, मैं आपके पास क्या बताया कि जो tan थीटा गिवन है वो कितना है, 5/12। tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बटा कितना b, याद है ना? tan का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, p बटा b होता है। तो सर p बराबर 5 और b बराबर 12 लेना सही है ना? मतलब बिल्कुल सही है। आपको तो देखे हैं ना आप, k के क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है ना। फाइनली k का कोई खास मतलब नहीं है। तो p बराबर अगर आपने 5 ले लिया और b बराबर कितना 12 ले लिया तो इन ट्रिग्नोमेट्री में आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर कभी आप रेशियो का क्वेश्चन बना रहे हैं और अगर समथिंग रेशियो p/b बराबर p/b ऐसा दे दिया कि a/b बराबर 2:3 होते हैं, a बराबर 2 और b बराबर 3 लेते हैं तो वहाँ गलत हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पता है मेरे पास कि p ये कितना है 5 पता है और ये कितना है 12 पता है, ये निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग जानते हैं इन कितना पास, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए तो राइट एंगल क्या ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम जो बात करेंगे उसको देखेंगे कितना, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, h का स्क्वायर। पढ़े हैं ना सब लोग? अगर नहीं जानते तो बता दो आप मुझे बढ़िया से ना, आई होप पढ़े होंगे आप लोग। तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12 का स्क्वायर, कितना हो गया पास 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 प्लस 144, यानी कितना हो गया एच स्क्वायर बराबर कितना 169, देयरफॉर एच बराबर कितना हो गया 13। एच का रिजल्ट आ गया क्या? प्लस माइनस 13 मत लिख देना यार, एच डिस्टेंस है, पता है ना आपके पास, एच क्या है, लेंथ है, ये लेंथ। चलिए ठीक है सर, अगर सब निकल गया हो तो एच भी तो निकल गया आपका, एच कितना हो गया 13, एच कितना हो गया 13 और एच 13 है तो फटाफट रेस्ट ऑल, यानी सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा, फॉर्मूला कितना p बटा एच, p कितना है भाई साहब 5, एच कितना है 13 डाल दिया, कितना 5 बटा 13, कॉस थीटा कितना b बटा कितना h, ठीक है, b कितना है इसका 12, h कितना है 13, तो कितना 12 बटा 13। उसके बाद tan तो दे रखा है ना आपका, tan तो दे रखा है, कॉट थीटा, कौन सा तेरे पास, कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना होता है बताना पास, b बाई कितना, b बाई कितना p, और ये ऐसा भी समझ सकते हैं कॉट जो था tan का उल्टा, तो 12 बटा 5 दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी निकालिए b बाई p यानी 12 बटा 5, 12 बटा कितना हो गया 5। नेक्स्ट कॉट के बाद कितना सेक थीटा कितना, हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना बेस, हाइपोटेन्यूज भाई साहब कितना है, हाइपोटेन्यूज 13 है ना, और बेस, बेस कितना है 12, ये। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है कॉसेक, h बाई पी हो गया, h कितना है 13 और ये कितना हो गया पास 5, बस ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो वीडियो आपको अल्टरनेट डेज पे आता रहेगा या फिर पर डे भी आ सकता है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और क्लास 10th को एंजॉय कीजिए आप लोग।